Hello everyone, this is Priti Saluja. Guys, today we are going to study chapter integers. इंटीजर्स इस चैप्टर में गाइस हम लोग इंटीजर्स तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको भी धीरे धीरे करके क्लियर आउट करेंगे. गाइस, एक्चुअली व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर दोस नंबर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो इंक्लूडेड होता है. It means it includes zero, positive numbers as well as negative numbers. Okay guys, यहाँ पे देखिए जितने भी आपके negative numbers होंगे, negative numbers को we used to say it as a negative integers, whereas all the positive numbers are known as your positive integers. Okay guys, कि ऐसे कौन कौन से numbers होते हैं जो आपके integers के फॉर्म में नहीं आते हैं. जैसे कि पहला आपका हो जाएगा fractions. Fractions are those numbers which can be expressed in the form of a by b. Guys, यहाँ पे a क्या होता है आपका numerator whereas b is the denominator. यहाँ पे देखते हैं, let's take for example 6 by 10. Guys, ये b भी positive और let's take a negative number, let's take minus 6 by 8. Guys, ये दोनों आपके integers नहीं होंगे. Okay, all the fractions are not the integers. Next आते हैं आपके rational numbers के ऊपर. Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p by q. यहाँ पे आपका p and q both are integers, whereas q will never be equals to 0. यहाँ पे देखेंगे guys, let's take for example 3 by 2. यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही है. एक रैशनल नंबर है बट रैशनल नंबर्स विल नेवर बी एन इंटीजर्स. ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके डेसिमल नंबर की तरफ. डेसिमल नंबर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 0.71. गाइस, ये 0.71 दो डिजिट्स के पहले डेसिमल है. यहां से आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा 100. ये देखिए अब इसको लिख सकते हैं 71/100. गाइस, ये भी आपका फ्रैक्शन हो गया 71/100, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीजर नहीं होगा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू प्लॉट अ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन. गाइस, एक नंबर लाइन बनाएंगे. In the middle of the number line we'll plot a 0. Okay, इस तरफ आपके सारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, whereas इस तरफ आपके हो जाएंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स. ओके गाइस, अब मान लीजिए आपको प्लॉट करना है 4. सो गाइस, हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट 4? यहाँ पे देखोगे पहले तो 4 आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. इस 4 को आप पॉजिटिव इंटीजर से यू विल गो लाइक थ्रू दिस. देखोगे 0 1 2 3 and then 4. Here you are going to plot your 4. Okay, अब ऐसे ही आप लोग एक नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं. Let's take for example -2. You have to plot -2. पहले तो देखोगे सबसे पहले ये नेगेटिव है. ओके, तो आप लोग इस तरफ से चलोगे 0 -1 and then -2. ओके गाइस, नेक्स्ट आपको अगर मैं लेती हूँ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल प्लॉट you have to plot -6. आप -6 को कैसे प्लॉट करोगे? You will extend the number line -5 -6. Here you are going to plot your -6. Okay guys, next topic that we are going to study is addition and subtraction on the integers. हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ चीजें क्लियर आउट कर लेते हैं. ये मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था. जब दो ऑपोजिट साइन होंगे लेट्स टेक प्लस एंड माइनस, तो ये हमेशा आपका माइनस आएगा. माइनस प्लस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस. प्लस प्लस विल बी इक्वल्स टू प्लस, whereas माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस. यहाँ देखिए गाइस, दो ऑपोजिट साइन आपका नेगेटिव लेके आएगा, whereas दो सेम साइन आपका हमेशा
प्लस लेके आएगा। ठीक, अब हम लोग इसको किसी भी दो इंटीजर्स के साथ सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वी हैव टू सॉल्व -3 प्लस 5। यहाँ पे क्या है गाइस, -3 एंड देन +5। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस, यहाँ देखिए गाइस माइनस प्लस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस। 3 में से 5 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंबल आपका उसी टर्म का लगेगा जो ग्रेटर होगा। यहाँ पे आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 का सिंबल पॉजिटिव है, यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव लगेगा। तो गाइस हम लोग इसको +2 भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट ओनली एज 2। ओके, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। -6 -4, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस मिलके आपस में क्या बनाते हैं, दो सेम साइन मिलके पॉजिटिव बनाएंगे। तो गाइस 6 + 4 विल बी इक्वल्स टू 10, whereas साइन आपका बड़े का लगेगा, बड़ा यहाँ पे कौन है, 6, तो 6 का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल -4 + 3, यहाँ देखिए गाइस माइनस प्लस होगा आपका क्या, माइनस, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू माइनस प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 1। सिंबल हम लोग बड़े का लेंगे, बड़े का साइन बड़ा यहाँ पे कौन है, 4, तो 4 का साइन आपका माइनस का है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका -1। सिमिलरली गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी वन, 3 + 4। यहाँ देखिए गाइस 3 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो गाइस दो पॉजिटिव मिलके आपको ऐड करते हैं, 3 + 4 विल बी इक्वल्स टू 7, और सिंबल यहाँ पे बड़े का लगेगा, बड़ा यहाँ पे कौन है, 4, तो इट विल बी +7 और वी कैन सिंपली राइट एज 7। ओके गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर हैं, इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके गाइस, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट A plus B will always be equals to B plus A. It means if we are going to add two integers over here और यहाँ पे जो resultant integers आएगा उसका अगर हम लोग order यहाँ पे change कर भी देते हैं तो there will be no problem in addition. Okay guys? जैसे let's take for example 5 plus 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 plus 5. 5 plus 3 will be equals to 8, whereas here it will always be equals to 8. Okay? Commutative property states that if we are going to change the order of the two numbers in the integers, there will be no effect on the resultant side. Okay? Next property आती है guys, closure property. Closure property states that if we are going to add two, let's take A plus B, we are going to add two integers. The resultant will also be an integer. Okay? Let's take here also, let's take an example 2 plus -1. Guys, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा, तो 1 भी यहाँ पे क्या है आपका एक इंटीजर। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ओके गाइस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर आपका अगर चेंज हो जाता है, किसी भी दो के साथ अगर पहला पहले और दो के साथ पहला बाद में करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्टेंट। ठीक, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ओके 3 +
2 आपका क्या हो जाएगा 5, 4 plus 5 will be 9. इस तरफ आते हैं 4 plus 3 will be your 7, 7 plus 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9. Therefore LHS is equals to RHS. This shows that associative property में अगर आपके pairs का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो रिजल्टेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. गाइस नेक्स्ट आते हैं आपके रिपीटेटिव एडिशन. रेपिटेटिव एडिशन और रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, अगर कोई भी सेम नंबर आपका कई ज्यादा बार मल्टीप्लाई या सॉरी कई ज्यादा बार ऐड हो रहा है. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Here 2 is repeating approximately 5 times. तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो? Either you are going to add up 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, or you are going to simply count the number of 2's over here, that is equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5 to multiply by 2, that will be 10. Either you are going to add 2 plus 2 plus 2 plus 2, or you are simply going to apply this property which says that is known as a repeated addition. इसमें आप क्या करोगे 5 into 2, तो आंसर आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 10. ओके गाइस, ये प्रॉपर्टी से तभी लगती है जब आपका एक नंबर ऑफ टाइम्स बार रिपीट कर रहा हो. ओके, चलो हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज आवर एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर हम लोग a में we are going to add minus a तो it will yield 0. दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी नंबर को उसके ऑपोजिट साइन के साथ ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा 0. लेट्स सी, इफ वी आर गोइंग टू ऐड a विद माइनस a तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा. ठीक, इसी के साथ हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2. गाइस हमें अगर 2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा आपका -2. ठीक, इसी टाइप से अगर हम लोगों को -5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 5. सिर्फ एडिटिव इनवर्स में क्या करना है आपको, जो भी अगर प्लस में दे रखा होगा तो उसको माइनस में कर देना है, माइनस में दे रखा होगा तो उसको प्लस में कर देना है. ओके गाइस, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो होता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. गाइस ये आप लोग आई थिंक फर्स्ट और सेकंड से पढ़ते आ रहे हो. सक्सेसर यानी कि अगर कोई भी नंबर दिया हो उसमें यू हैव टू जस्ट ऐड 1 इन इट. सक्सेसर यानी कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना, whereas प्रीडिसेसर इसका ऑपोजिट होता है. प्रीडिसेसर का मतलब एक सीढ़ी नीचे उतरना. इट मींस व्हाटएवर द नंबर इज गिवन टू यू यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट 1 from it. Okay guys, मान लीजिए आपको दिया गया है find the successor of 5. Let's take 56 और 56. तो आपको successor 56 का क्या हो जाएगा 56 plus 1 that will be 57. Successor guys आपका क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हो उसमें you just have to add 1 in it. Whereas predecessor में क्या होता है, predecessor में आपको जो भी नंबर दिया हो उसमें you have to subtract 1 from it. Okay guys, let's take for example 24. आपको 24 का predecessor निकालना है, so you are going to subtract 1 from it. Predecessor of 24 will be your 23. Okay guys, अब हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चंस और ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. पहला क्वेश्चन कहता है आपका you have to evaluate 18 minus 8. Guys इस 18 minus 8 को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से आप दो ब्रैकेट सॉल्व करोगे. फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, दो सिंबल्स एक साथ दिए हुए हैं. मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस आपका प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस. अब यहाँ देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा गाइस प्लस, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 18 प्लस 8. ठीक, नाउ 18 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 26. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक -4 एंड देन +5. ठीक, इसमें क्या होगा गाइस,
-4 + 5। मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस पहले भी बताए थे गाइस, अगर आपका एडिशन में जो भी नंबर ग्रेटर होगा उसी का सिंबल आएगा। यहाँ देखिए 18 बड़ा था तो 18 का सिंबल पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया। यहाँ देखिए -4 + 5 है, प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू योर माइनस, वेयर एज साइन आप बड़े का देखोगे, बड़ा यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव लगेगा। 4 + 5 विल बी -4 + 5 विल बी इक्वल्स टू योर 1। ठीक है गाइस, the sum of two integers is 27। so guys, जैसे पहले क्वेश्चन बोलता जाता है हम लोग वैसे वैसे सॉल्व करते जाते हैं। क्या कह रहा है, the sum of two integers will be 27 if one of them is -16। guys, इन दोनों में से कोई एक आपका क्या है -16 है। find the other, यानी कि आपको एक नेक्स्ट वाला फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों को उसका ब्रैकेट खोलना है। तो गाइस लेट्स टेक क्वेश्चन मार्क टू बी x, लेट्स टेक द अदर नंबर टू बी x। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस x माइनस 16 विल बी इक्वल्स टू 27। ओके, नेक्स्ट है माइनस की चीज इज इक्वल्स टू के अगर इस तरफ आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो it will be x will be equals to 27 plus 16। 27 और 16 मिला के क्या आ जाएगा गाइस आपका 43। therefore the other number which should be added to -16 to get 27 will be 43। तो सम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है पूरी एक्सरसाइज का। Okay, let's see the sum. Subtract the sum of -37 and -43 from the sum of this and this। Guys, अब यहाँ पे हमारे दो केस बनेंगे। ठीक, सबसे पहले बनेगा हमारा केस 1। केस 1 में क्या कहते हैं, देखिए subtract the sum of -37 and -43। सबसे पहली लाइन आपकी कह रही है the sum of -37 and -43। it means आपको यहाँ पे -137, you have to add this -137 with -43। नेक्स्ट आपका बनेगा केस 2। केस 2 में क्या कहते हैं, फ्रॉम द सम ऑफ 103 and 27। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फ्रॉम द सम ऑफ -103 and 27। गाइस ये देखिए आप फिर से subtract the sum of -137 and -43। तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनेंगे। पहला केस 1 जिसमें आप लोग फर्स्ट लाइन सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या होगा गाइस -137 में you are going to add it with -43। अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ पे है, बाहर कुछ नहीं है, माइनस प्लस विल बी इक्वल्स टू माइनस, दैट विल बी -137 प्लस माइनस अगेन विल बी -43। अब यहाँ देखिए गाइस दो माइनस एक साथ है, माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू योर प्लस। आपके यहाँ पे क्या करोगे 137 प्लस 43 विल बी इक्वल्स टू योर 180। हाँ 180। साइन आपका बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है आपका यहाँ पे 137 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर -180। ठीक, इससे क्या होता है हमारा पहला केस सॉल्व हो गया। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। फ्रॉम द सम ऑफ -103 and 27, -103 प्लस 27। गाइस ये देखिए बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। 103 प्लस एंड प्लस विल अगेन बी प्लस, दो इक्वल साइन आपके पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, विल बी 27। गाइस माइनस प्लस आपका थर्ड केस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस होगा। 103 minus 27 will be equals to your 76 एंड साइन आपका बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है आपका यहाँ पे 103 में आ जाएगा आपका माइनस। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब है आपका बीच में क्या है फ्रॉम है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉम के बाद जो डिजिट होती है वो पहले आ जाएगी। यहां पे देखते हैं इसको -76, फ्रॉम की जगह हम लोगों ने माइनस लगा दिया, -180। ओके गाइस, अब यहां देखिए
माइनस माइनस अगेन आपको क्या आ जाएगा प्लस 76 प्लस 180 ओके माइनस प्लस माइनस मानेंगे थर्ड केस माइनस प्लस आपका फिर हो जाएगा माइनस तो 76 माइनस 108 विल बी इक्वल्स टू 104 सिंबल आपका बड़े का लगेगा बड़ा क्या है आपका गाइस 180 का सिंबल पॉजिटिव है so you can write plus 104 or you can simply write here 10 so guys this was the last question from the topic integers integers में हम लोगों ने guys addition और subtraction पढ़ लिया है soon I will take out my part 2 जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग multiplication और division के साथ integers की सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके अपना डाउट्स क्लियर करिएगा ओके टिल देन स्टे ट्यून्ड बाय बाय